सो हेलो गाइस, मैं जानता हूँ कि काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है वैसे, क्योंकि क्या हुआ था कि मतलब मेरे को अभी डेंगू हो गया था, तो मैं थोड़ा उसमें बेड रेस्ट वगैरह पे था और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला और अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो आज एग्ज़ाम खत्म हुए। तो मैं आज एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलिए फिर जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो डिसिप्लिन की बहुत ईजी स्टेप्स बताऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हो। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो बहुत ज़्यादा, कि मतलब कामों को टालते हो, सोचते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, तुम टाइम टेबल बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और मतलब बहुत ईजी स्टेप्स मैं तुम्हें इतने आसानी से, मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ना इन स्टेप्स को, कि अगर तुम हल्का सा अपनी तरफ से एफर्ट डाल के अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तुम काफ़ी मतलब प्रोडक्टिविटी देख पाओगे अपने आप में। काफ़ी तुम देख पाओगे कि तुम्हारा डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा हुआ है, तुम काफ़ी चीज़ों में बेटर परफॉर्म कर रहे हो। तो उसके बारे में आज हमारी वीडियो होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए लाइफ में, कि डिसिप्लिन का मतलब रोल क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि जो बंदा, तुम्हारे साथ भी ऐसे काफ़ी दोस्त होंगे स्कूल के समय पे, तुम्हारे साथ खेलता है, जो हमेशा तुम्हारे साथ घूमता है, शाम को हर काम तुम्हारे साथ करता है, तो जिसको देख के लगता नहीं हो कि भाई ये पढ़ता भी है, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं और वो टॉपर निकल जाता है, तो तुम सोचते हो कि मतलब ये बंदा पढ़ता कैसे है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल तुम अगर वर्किंग लाइफ में हो, तुम्हारी वर्किंग लाइफ चल रही है, तो वर्किंग लाइफ में भी काफ़ी एग्जाम्पल होंगे कि भाई वो बंदा तुमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे है, तुमसे ज़्यादा कैसे रिजल्ट लेके आ रहा है। जब दो सब पे, हर इंसान पे 24 घंटे होता है, ठीक है, काम करने के लिए। तो ये सोली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम ना टाइम कैसे मैनेज करते हो। टाइम बेटर तरीके से मैनेज अगर तुम करना चाहते हो, तो डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट में काम आता है एक तो, और ऊपर से फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, इस प्रोक्रेस्टिनेशन से टैकल करने के काम आता है। एनजाइटी से बचते हो फिर तुम, उसकी वजह से कि एनजाइटी होती है ना कि भाई मतलब मेरे को ये करना है पर मैं कर नहीं रहा हूँ, या फिर ऐसा सोचते हो, तो उस चीज़ से भी बचने के काम आता है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, लाइफ का। ऐसा होता है कि अब डिसिप्लिन क्यों, अब पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, सबसे मेन रीजंस बताता हूँ कि डिसिप्लिन आजकल के लोगों की लाइफ में क्यों नहीं है। मतलब सबसे सबसे बहुत मेन चीज़ है जो मतलब काफ़ी ना मेरे दिमाग में खटकती है ये चीज़, कि सबसे पहले ना जैसे सुबह उठता है ना कोई इंसान, मान लो मैं उठा सुबह, सबसे पहले तुम क्या करते हो? तुम उठे सुबह, तुमने क्या करा? अपने बगल से फ़ोन उठाया, फ़ोन देखा, अपने व्हाट्सएप पे देखे किसी का मैसेज तो नहीं आया, टेक्स्ट तो नहीं आया, इंस्टाग्राम खोला, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग गए, चाय पी रहे हो या जो भी कर रहे हो, अपना कॉफ़ी पी रहे हो और रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। तो इससे होता कैसे ना, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है दिमाग में। इसकी जो बैंडविड्थ होती है ना दिमाग की, वो बहुत बुरी तरीके से मतलब इफेक्ट होती है। जो तुम्हारा डोपामीन होता है, डोपामीन स्पाइक सुबह सुबह इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम्हारा पूरा दिन फिर मतलब उसी में बीतता है कि तुम रील्स स्क्रॉल करो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है पूरे दिन के लिए, ठीक है। तो जो काम तुम सुबह करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है तुम्हारे पूरे दिन में प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जैसे फ़ोन पकड़ लिया या कुछ कर लिया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी जो तुम्हें डिसिप्लिन होने से रोक रही है, कि तुम सुबह सुबह उठ के फ़ोन चलाते हो, ठीक है, कि जिससे तुम्हारा डोपामिन स्पाइक होता है। दूसरी चीज़ जो हो गई वो तुम्हारी डाइट हो गई। अब तुम डाइट अच्छी नहीं ले रहे, फास्ट फूड खा रहे हो, जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी उसकी वजह से, तो मेंटल हेल्थ भी तुम्हारी बहुत इफेक्ट पड़ेगी। फास्ट फूड खा रहे हो, ढंग का खाना नहीं खा रहे हो, तो इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे डिसिप्लिन में, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई रेस्ट। तुम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो, रात को पूरे रात फ़ोन चला रहे हो, सुबह फिर देर में उठ रहे हो, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा तुम्हारी बॉडी को, तो इससे तुम बहुत थका थका महसूस कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर अगली चीज़ जो है वो होती है कि नो फिजिकल एक्टिविटी, कि तुम बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं हो, मतलब घर में बैठे हो, घर से कॉलेज जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, घर आ रहे हो, अंदर बैठ के फिर तुम अपना वापस फ़ोन पे लग रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो मतलब तुम फिजिकली एक्टिव नहीं हो, जिसकी वजह से ओबिसिटी वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। मतलब अनहेल्दी तुम खाना खा रहे हो, ऊपर से अगर तुम फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो फिजिकल, तो तुम अनहेल्दी हो जाओगे और उसकी वजह से तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि डिसिप्लिन, अगर तुम्हें डिसिप्लिन होना है तो इस चीज़ों को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी डाइट और रेस्ट को भी साथ में। फिर जो अगली प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन को जो टैकल करती है, रोकती है जो डिसिप्लिन होने से इंसान को, वो है कि ऐसी एक्टिविटी कोई जो तुम ढंग से नहीं, मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी रखो अपनी लाइफ में जिससे तुम डिसिप्लिन रहो। अब फॉर एग्जांपल कि किसी के लिए ये हो सकती है जैसे जिम जाना है, तो टाइम टू टाइम तुम अगर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, जिम जा रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकती है कोल्ड चाय लेना है रोज़ सुबह उठ के, तो ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे तुम्हारा ना गुड डोपामिन स्पाइक होता है, कि जो डोपामिन स्पाइक है तुम्हारा अच्छी जगह पे यूज़ हो रहा है डोपामिन स्पाइक, तो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं पूरे दिन को ना मतलब वो कर देती है कि तुम्हारा जब अच्छी जगह डोपामिन स्पाइक हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो रहा है, इससे तुम्हारे फिजिकल मेंटल बेनिफिट्स भी अलग है इन चीज़ों से, ठीक है, एक्सरसाइज करने से या कोल्ड चार लेने से। तो ऐसी एक्टिविटी अपने स्टाइल में ऐड करो जो तुम्हें अच्छा डोपामिन स्पाइक दे। तो अब ये तो तुम्हें मैंने सारी वो बता दिया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं आजकल की जो डिसिप्लिन होने से रोक रही है, ठीक है, लोगों को।
तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिसिप्लिन होना कैसे है। मतलब इतने सिंपल स्टेप्स बताऊँगा कि तुम कैसे अपना टाइम टेबल एक बना सकते हो, बहुत ईजी सा। अभी बेसिक बताऊँगा तुम्हें, उसके बाद तुम उसको अपने हिसाब से इंप्रूव करते रहना जितना तुम्हें काम होगा या जो भी होगा, और उस बेसिक टाइम टेबल से इंप्रूव कर करके तुम अपना कि मतलब हाई लेवल पे आना, ठीक है। तो इतने इजी स्टेप्स बताता हूँ तुम्हें पहले, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि डिसिप्लिन जो होता है ना एक बाइक की तरह होता है, ठीक है। मान लो तुम बाइक चलाते हो तो तुम पहले उसे स्टार्ट करते हो। अब तो चलो किल स्विच वगैरह आ गए कि ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, लेकिन पहले ऐसे थी। तो किक से तुम बाइक को स्टार्ट कर दोगे एक बार, तो उसके बाद एक बार किक मारनी पड़ती है जिसमें एफर्ट लगते हैं। उसके बाद तुम बाइक स्टार्ट हो गए तो जहाँ तक मर्जी चलाओ। उसके बाद जब तुम कहीं रोक देते हो, बंद कर देते हो उसे, तो उसके बाद तुम्हें फिर एक बार एफर्ट डालने पड़ते हैं उसे किक स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद तुम जहाँ तक, तो ऐसे डिसिप्लिन होता है कि मान लो तुम डिसिप्लिन में आए तो तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग में जो तुम्हारे एफर्ट डालेंगे वो मैटर करते हैं। तुम एफर्ट डालते हो कि नहीं। अगर तुम उसको टालते हो ना, चीज़ों को टालते रहते हो तो वो कभी हो नहीं पाएगा। फर्स्ट अपना पहला दिन जो है उससे स्टार्ट करो, एफर्ट डालो स्टार्ट करने का उस चीज़ को। उसके बाद थोड़ा इजी होता है उस चीज़ को कैरी ऑन करना। लेकिन मान लो फॉर किसी रीज़न की, कोई भी रीज़न से तुम ट्रैवल कर रहे हो किसी काम से या कुछ भी, तुम अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके बाद जब तुम अपने वापस शेड्यूल को फॉलो करने आओ तो उसके बाद तुम्हें दोबारा से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने में, और उसके बाद फिर से वो चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है, कोप अप करने के लिए। तो डिसिप्लिन तो तुम ऐसे अपना यूज़ कर सकते हो। बाकी अब मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने जैसे तुम्हें बोला कि सुबह उठ के फ़ोन चलाते हो तुम लोग, तो सबसे पहले सुबह उठ के अपना टाइम टेबल में ये इंक्लूड करो, जैसे तुम जितने भी बजे उठते हो तो पहले तो सुबह टाइम से उठना है और रात को टाइम से सोना है। अपना जो स्लीप शेड्यूल है उसमें रात को कम से कम 8 घंटे और मिनिमम टू मिनिमम 7 घंटे और गुड स्लीप के 8 घंटे तक की नींद रखो, ठीक है, अपने टाइम पीरियड में। मान लो तुम रात को 10:30-11 बजे सो रहे हो तो सुबह 7 बजे तक उठ जाओ, जिससे तुम्हारी स्लीप रेस्ट जो है रेस्ट भी प्रॉपर हो रहा है, तुम्हें नींद भी मिल रही है। उसके बाद सुबह तुम जल्दी भी उठ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ रहे हो, 7 बजे भी ज़्यादा जल्दी नहीं होता, लेकिन मैंने बोला अभी तुम्हें बेसिक टाइम टेबल बताता हूँ। उसके बाद तुम अपने जितना तुम्हें काम होगा जितना अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। तो जैसे तुम 7 बजे उठ गए, मैं अपना बताता हूँ कि मैं क्या करता था पहले। तो अभी तो मैं जैसे बीमार हो गया था तो इस समय तो मैं अपना शेड्यूल बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा था, बेड रेस्ट पे था, कॉलेज वगैरह कहीं जाना नहीं था, जिम नहीं जा पा रहा था। तो उसके बाद हुआ ये कि स्क्रीन टाइम मेरा बहुत बढ़ गया इस चक्कर में कि फ़ोन चला रहा था दिन भर। तो मैंने देखा कि भाई मेरा सुबह से शाम तक जब डोपामाइन स्पाइक रहता है रील चलाते हुए, सुबह उठ के मैं रील देख रहा हूँ बेड पे पड़े पड़े, तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ वैसे भी। पर वो तो मैं ठीक कर लूँगा क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो डिसिप्लिन में था अपने, तो वो मैं कोप अप कर लूँगा, वापस उसको स्टार्ट कर दूँगा, तो इतना हार्ड नहीं है मेरे लिए। लेकिन तुम्हें बताता हूँ ना टाइम टेबल क्या था कि मैं सुबह 7 बजे उठता था, ठीक है। 7 बजे उठ के मैं क्या बोलते हैं कम से कम 10 मिनट, जैसे 5 से 10 मिनट बैठ गया मेडिटेट करने, मेडिटेट करा, मेडिटेट करके उठा। उसके और पहले मैंने उठते ही पानी पिया, फिर मेडिटेट करा, पानी पीने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह की, फ्रेश हुआ, अपना क्या बोलते हैं ग्रीन टी बनाई और ग्रीन टी बैठ के पी, और साथ में मैं अपना काम करने लग गया। जैसे कि मेरे को कोई भी काम होता है लैपटॉप में या फिर पढ़ना होता है, लेकिन मैं सुबह सबसे पहले मेन काम मेरा ये था कि मैं सुबह का 8 बजे मेरे को जिम जाना होता था, तो 8 बजे से पहले से 7 जितना भी टाइम बचा मेरा, आधा घंटा पौना घंटा बचा, तो उसमें मैं बुक रीड करता था, ठीक है, लैपटॉप पे। तो मैं बुक रीड करी और फिर 8 बजे मैं जिम चला गया, 8 से 9:30 जिम से आया वापस। अब होता ही है कि जैसे 9:30 से 9:40 तक वापस आता हूँ जिम से, और फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर कॉलेज चला जाता हूँ। अब कॉलेज से आता हूँ मैं, फिर शाम को आता हूँ मैं 4 बजे छुट्टी होती है मेरी, और घर पहुँचता हूँ मैं फिर 4 साढ़े 4 5 बजे करीब घर पहुँचा। उसके बाद मैं अपना वापस से थोड़ा रेस्ट करा, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर खाना खूना खाया थोड़ा सा, और उसके बाद मैं फिर से अपना थोड़ा काम पे लग गया। उसके बाद फिर रात को, तब मेरा थोड़ा लेजर टाइम होता है जिसमें मैं अपना थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, फ़ोन रील वगैरह चला लेता हूँ, और उसके बाद रात को टाइम से खाना खा के मैं सो जाता हूँ 10:30 के करीब, थोड़ा फ़ोन चला के जो भी करके अपना काम को। तो वो डिपेंड करता है कि मेरे को काम कितना है, मेरे को कितना काम करना है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन टाइम फिक्स है मेरा सोने और उठने का कि 10:30 से 11 तक सोना है और सुबह मेरे को 7 बजे तक उठना है। तो ये टाइम मेरा फिक्स था, और जैसे मैंने तुम्हें शेड्यूल बताया इस हिसाब से। लेकिन सुबह तुम मैंडेटरी ये चीज़ रखना अपने टाइम में पक्का कि कम से कम अभी तुम बिगिनर हो तो कम से कम 5 मिनट तो तुम मेडिटेट करोगे। उसके बाद तुम अपना जो भी, अगर तुम कॉफ़ी पीते हो, ग्रीन टी, चाय जो भी पीते हो तो वो पियो। और तुम्हें याद रखना फ़ोन तब तक नहीं छूना, कम से कम दिन में 11 से 12 बजे तक, तब तक बिल्कुल फ़ोन नहीं छूना। और उससे मतलब तुम अपना इंपॉर्टेंट कॉल करनी है तब देख सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है तब देख सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है बिल्कुल, ताकि तुम्हारा डोपामाइन स्पाइक ऐसे बहुत गलत तरीके से ना हो जिससे तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाए, कि मतलब पूरे दिन में कॉन्सेंट्रेशन लेवल तुम्हारा बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो ये तो तुम्हें अपने टाइम टेबल में पक्का इंक्लूड करनी है, फ़ोन देर में चलाना है, मेडिटेट करना है। उसके बाद तुम अपना जब जो भी पीते हो वगैरह हो, उसके बाद अपना पढ़ाई करनी है, जो भी तुम मतलब अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करनी है, अगर तुम काम करते हो काम करना है, तुम बिजनेसमैन हो बिजनेस पे फोकस जो भी है। और अगर नहीं, और ये चीज़ भी तुम्हें ऐड करनी है कि तुम्हें एक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़नी है। तो अब ये तुम देखो कि अपने हिसाब से कि तुम ये बुक बाद में शाम को पढ़ोगे या सुबह पढ़ोगे। मेरे हिसाब से तुम बुक सुबह पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हारा मान लो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम काम सुबह कर सकते हो, बुक लास्ट में पढ़ सकते हो शाम को।
तो मैं पहले बुक पढ़ता हूँ सुबह और फिर जिम चले जाता हूँ। उसके बाद जिम से आने के बाद अगर मेरा कॉलेज से पहले आधा घंटा बचता है, खाना खुना जल्दी बना दिया मैंने नहाने के बाद, तो तब मैं थोड़ा सा अपना कॉलेज से पहले काम कर लेता हूँ। उसके बाद कॉलेज चले जाता हूँ, और नहीं बचता तो फिर मैं सीधा कॉलेज जाता हूँ और शाम को अपना फिर ये काम करता हूँ, मान लो जो भी मेरा काम होता है। तो ऐसा है। तो ये टाइम टेबल जो मैंने अपना बताया, तुम इसके हिसाब से अपना मॉडिफाई करो, ठीक है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, तुम्हें स्टार्टिंग में किक स्टार्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा भी क्या अब होगी, जो होगी टाइम से सोने में। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा ना स्टार्टिंग में कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगी, तो अपना फ़ोन कम से कम, मान लो तुम्हें 11 बजे सोना है, तो अपना फ़ोन 10 बजे तक चला के साइड रख दो, मिनिमम 10:30 तक चला के साइड रख दो। उसके बाद सोने की कोशिश करो, या फिर पुशअप वगैरह मान लो सोने से पहले 10, 15, 20 जितने भी तुमसे होते हैं, ताकि थोड़ी बॉडी फटीग हो जाए, जिससे तुम्हें नींद अच्छी आए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी पक्का अपने पूरे टाइम के शेड्यूल में ऐड करो। जैसे मैं जिम जाता हूँ, तो तुम घर पे चाहे एक्सरसाइज करो 1.5 घंटा 1 घंटा, जितना भी तुमसे स्टार्टिंग में हो रहा है अपने टाइम के हिसाब से, और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी पक्का रखो, डाइट अच्छी रखो। और ये सब बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैं तुम्हें इतने इजी स्टेप्स बताए। और जब तुम इनको करना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम्हें खुद महसूस होगा, तुम्हें ना पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगी। तुम अपने टाइम टेबल में, जो तुम्हारा पूरे दिन का टाइम टेबल है, उसमें अपनी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर पाओगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगी, तुम्हें पक्का रहेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं कम से कम एफर्ट तो डाल रहा हूँ अपनी तरफ से। और धीरे धीरे तुम अपने टाइम टेबल को जो इंप्रूव करते रहोगे, तो तुम्हारा टाइम अच्छे से मैनेज होने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी, डिसिप्लिन तुम्हारा बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देंगी। तो ये करना, तुम्हें कंफर्ट जोन से, देखो आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी जाके तुम क्या बोलते हैं, ग्रो कर पाओगे, तुम स्कोप होगा तुम पे ग्रोथ का। अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, जितने तुम हो उतने में सीमित रहोगे। तो इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आना तुम्हारे लिए ज़रूरी है ही, ठीक है। बाकी अपना बुक्स वगैरह पढ़ोगे, या तो और डिसिप्लिन के लिए मैंने जैसे तुम्हें बताया, हाँ कोल्ड शावर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं जैसे बीच में मैंने स्टार्ट किया था सर्दियों में भी, उस समय ठंडियाँ चल रही थी, और ठंडियों में मतलब देहरादून में रहता हूँ उत्तराखंड में, तो यहाँ काफ़ी ठंड होती है। मैं फिर भी सुबह 6 बजे उठता था कॉलेज के लिए। उस समय मेरा मॉर्निंग का कॉलेज था, तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, और 6 बजे कम से कम 6:30 तक मैं नहाता था और एकदम कोल्ड शावर लेता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब मैं लेने लगा लगातार, तो इतना कुछ वो नहीं होती। स्टार्टिंग में तुम्हें वही है, सुबह सुबह एफर्ट डालना पड़ता है भाई, सुबह उठ के ना ठंडे पानी के नीचे खड़े होने से पहले। तो स्टार्टिंग में क्या करता था, नीचे खड़े जाता शावर के, और 10 मिनट सोचता था कि भाई ऑन करूँ ना करूँ, ऑन करूँ ना करूँ। लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाता है। तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के तुम्हारी स्किन बेनिफिट होते हैं इसके काफ़ी, ऊपर से क्या बोलते हैं, मेंटल बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि स्किन बेनिफिट में ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है पूरी बॉडी का, इसकी वजह से तुम्हारी मसल सोरनेस कम होती है, ठीक है। और मेंटल बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें डोपामिन मिलता है अच्छे लेवल का, जो मैंने तुम्हें बताया। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तुम बाकी अपना नेट पे भी देख सकते हो कोल्ड शावर का जो होता है, क्या बोलते हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। तो बाकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम अपने उसमें टाइम टेबल में ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से ना तुम्हारा काफ़ी पूरा दिन डिसिप्लिन में जा सकता है। अगर तुम मान लो सुबह सुबह कोल्ड शावर ले रहे हो, जैसे ठंड आने वाली है, ठीक है, तो अब तुम स्टार्ट करोगे कोल्ड शावर लेना, और पूरे ठंड में अगर तुम कोल्ड शावर लेते हो, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली ना तुम्हारा पूरा दिन तुम डिसिप्लिन में, कम से कम ज़्यादा वो नहीं करोगे कि नहीं भाई आज नहीं करता हूँ, तुम्हारा पूरा दिन डिसिप्लिन में जाएगा, क्योंकि तुमने सुबह ही इतना मतलब सबसे हार्ड काम कर लिया अपने लिए। अगर तुमने सुबह, तो बाकी काम तुम्हारे लिए इतने हार्ड नहीं है करने, ठीक है। एक्सरसाइज इतनी हार्ड नहीं है, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना इतना हार्ड नहीं है, पढ़ाई करना जो भी तुम्हारा काम है इतना हार्ड नहीं होता, बुक पढ़ना आधा घंटा ये भी इतना हार्ड नहीं है। तो सबसे हार्ड जब तुमने काम कर चुका है, तो उसके बाद सारे काम तुम कर लोगे आराम से। और बाकी सिर्फ अपने काम कुम पे नहीं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना, ठीक है, इस डिसिप्लिन की जर्नी में। क्योंकि क्या बोलते हैं, जितना तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो ना, जितने भी सेक्टर में, जितने भी एरिया में अपने आप को, जैसे कि लुक्स अपने इंप्रूव कर सकते हो, पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हो, कोई स्किल इंप्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हो। मान लो तुम ऐसे रैंडमली किसी से जाके बात नहीं कर पाते, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ अपने में इंप्रूव करते रहना एक के बाद एक, ताकि मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं से ना कुछ रिजल्ट दिखते रहें। और मोटिवेशन वैसे तुम्हें उससे थोड़ी सी मिलेगी, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख रहा है, चाहे फिजिकली दिख रहा है, मेंटली, या फिर किसी भी स्किल्स में अपनी, तो उससे तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होती है, ये बात याद रखना। और कभी भी मोटिवेशन ना हमें उस रास्ते पर पूरा नहीं पहुंचा पाती जहाँ हमें पहुंचना है, वहाँ हमेशा जो है हमें अपना डिसिप्लिन पहुंचाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन तुम्हें मिल रही है थोड़ी बहुत, अच्छी बात है, लेकिन अपना डिसिप्लिन बिल्कुल कम मत करना अपनी तरफ से। अगर तुम गलती से मान लो कुछ इंपॉर्टेंट काम आता है, कभी तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता है किसी काम के लिए, तो तुम अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद वापस से जब तुम उसको स्टार्ट करोगे तब भी तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम पहले कैसे मैनेज कर रहे थे अपना पूरा दिन, ठीक है, तुम पे अपना आइडिया है। तो उसके बाद तुम्हें थोड़ा ईजी ये रहेगा कि तुम्हें किक स्टार्ट हल्के से, पहले से तो कम ही एफर्ट डालोगे ना स्टार्ट करने के लिए भी। उसके बाद जब तुम एक बार स्टार्ट कर दोगे, वापस अपने उसमें आ जाओगे, तुम फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन में आने का मैंने तुम्हें जैसे स्टेप्स बताए, अब मैं वापस से कंक्लूड कर देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। पहले तो मैंने तुम्हें ये बताया कि डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, और क्या क्या उससे हेल्प होती है हमारी लाइफ में, क्या इंप्रूवमेंट्स आती है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो डिसिप्लिन में हमें आने से रोकती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया
कि डिसिप्लिन में आते कैसे हैं। कंक्लूजन में मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। सुबह टाइम से उठना है, रात को टाइम से सोना है, डाइट अच्छी रखनी है, फिजिकल एक्टिविटी पक्का अपने टाइम में ऐड करनी है, कम से कम 1 घंटा एक दिन में पक्का करनी है, मेडिटेट करना है कम से कम 5 मिनट अभी स्टार्टिंग में, बाद में तुम बढ़ा सकते हो उसे 10 मिनट 15 मिनट तक। उसके बाद तुम्हें सुबह उठ के या तो सुबह उठ के या शाम को तुम्हें वो करना है, रीडिंग करनी है, कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक रीड करनी है। याद रखना सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक, कोई ऐसे नॉवल वगैरह नहीं, कोई स्टोरी बुक नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक रीड करनी है। पर्सनैलिटी या फिर लुक्स या फिर किसी भी चीज़ पे फोकस करके उसे इंप्रूव करना है, फिर अगली चीज़ फोकस करके अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, ठीक है। और कोल्ड शावर लेना है। और मान लो तुम्हें काफ़ी चीज़ें करने के लिए, तो तुम ये बात याद रखना कि अगर तुम पे 5 चीज़ें करने के लिए तुम 5 को एक साथ करने लगोगे ना, तुम्हारी एक भी चीज़ नहीं होगी। इसलिए पहले एक चीज़ को या कम से कम 2 चीज़ को फोकस करो अपने दिन में, उसके लिए टाइम बांटो, उसको करो, फिर अगली चीज़ पे बढ़ो, फिर अगली चीज़ पे बढ़ो, और ऐसे करके तुम पूरी चीज़ क्या बोलते हैं मैनेज कर पाओगे। स्टार्टिंग में तुम मल्टीटास्किंग तो ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में तुम इतने इस रूटीन में वो नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से तुम बाहर आ रखे हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में अपने आप को थोड़ा लाइटली लेना है। उसके बाद धीरे धीरे इनिशियली तुम अपना इंप्रूव करते जाना है। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही था कि डिसिप्लिन के बारे में तुम्हें बताया कि कैसे कैसे तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इन्वॉल्व कर सकते हो, कैसे डिसिप्लिन में काम कर सकते हो सारा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो के लिए। बाकी अब से थोड़ा मैं रेगुलर कोशिश करूँगा। वैसे तो अभी नवरात्र आ रहे हैं तो हमारे घर में पूजा वगैरह है, तो देखते हैं अगर मेरी वीडियो और रिकॉर्ड हो पाती है तो अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा। वैसे थोड़ा सा जितनी हो सके उतनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था ये वीडियो आए हुए, शायद 1 महीना हो चुका है लास्ट वीडियो के बाद। सो अब ट्राई करता हूँ मैं कि थोड़ा लगातार वीडियो डालूँ, ठीक है। सो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।